तो फाइनली जुरासिक वर्ल्ड केओस थ्योरी सीजन 2 रिलीज हो चुका है। कैम क्रिटेसिस सीजन 4 एंड 5 के बाद मैंने हमेशा इस एनिमेटेड सीरीज पर अपनी एक्सपेक्टेशंस लो ही रखी थी, इसलिए सीजन 1 मुझे ठीक लगा और ये सीजन भी अच्छा था एंड मे बी सीजन 1 से थोड़ा बेटर। इस वीडियो में मैं जुरासिक वर्ल्ड केओस थ्योरी सीजन 2 पर अपने थॉट्स देने वाला हूँ। साथ ही ये एक स्पॉइलर रिव्यू है, तो यदि आपने इस सीरीज को नहीं देखा है तो स्पॉइलर अलर्ट। सीजन 2 में कैंपर्स ब्रोकर की तलाश में निकलते हैं और इस दौरान उन्हें दूसरी शॉकिंग चीजें पता चलती है। पहले इस सीजन के पॉजिटिव्स पर बात करते हैं। सबसे बेस्ट चीज जो इस सीजन की मुझे लगी कि इस सीजन में कुछ सीन्स में इंटेंसिटी एंड सस्पेंस पहले से ज्यादा थे। चूंकि ये एक किड शो है, इसलिए हमें पता है कि इसके मेन कैरेक्टर्स चाहे कितने भी डेंजर में हों वे बच ही जाएंगे। पर एक सीन में ये पता होते हुए भी वो काफी इंटेंस हो गया था जब सोयाना सैंटोस ब्रुकलिन को अपने एट्रोसेप्टर से डरा रही थी एंड इवेंचुअली उसने रैप्टर को उस पर छोड़ दिया। ये सीन काफी अच्छा था। मजंगासोरस वाला सीक्वेंस भी मुझे काफी पसंद आया। इस सीजन में एनिमेशन और इम्प्रूव्ड थी। डायनासोर्स की एनिमेशन और अच्छी लग रही थी। कुछ सीन्स लाइव एक्शन मूवी लेवल तक बेटर लग रहे थे। सीजन 2 में पहली बार डायनासोर्स डेथ को ऑन स्क्रीन दिखाया गया, जो कि एक स्टेप अप है। यहाँ इन पर एक हिप्पोपोटामस अटैक करता है जो कि यूनिक था। मॉडर्न एनिमल का अटैक एक डायनासोर शो में सुकुमाइमस एंड हिप्पो की बैटल भी अच्छी थी। मैं काफी सरप्राइज हुआ ये देख के कि उन्होंने हिप्पो को मरवा दिया, क्योंकि मुझे लगा कि किड शो होने की वजह से वे मॉडर्न एनिमल्स को डायनासोर से जितवा देंगे, पर फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। बैटल एट बिग रॉक शॉर्ट फिल्म के बाद ये पहला जुरासिक कंटेंट था जहां कोई भी टीरेक्स एंड वेलोसिरैप्टर नहीं आए जो यूजुअली हमेशा आते हैं। सुकुमाइमस, मजंगासोरस एंड एट्रोसेप्टर्स ने ही उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। एट्रोसेप्टर रेड को यहाँ काफी क्लेवर दिखाया गया है। एक साइंटिस्ट डॉक्टर सार ने ऐसा बैरोनिक्स बनाया था जिसकी आंखें नहीं थी, यानी उसके सुनने और सूंघने की एबिलिटी काफी तेज थी। सार उसे अपनी चुटकी से कंट्रोल करता था। रेड ये समझ गई और वो खुद चुटकी की आवाज निकालने लगी अपने मुंह से और बैरियोनिक्स को कंट्रोल करने लगी एंड इवेंचुअली डॉक्टर को मरवा दिया। ये सीन सरप्राइजिंगली काफी अच्छा था। मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने वो केंजी, ब्रुकलिन एंड डेरियस के लव ट्रायंगल को और नहीं खींचा। अब बात करते हैं नेगेटिव्स पर। इन माय ओपिनियन सीजन में कम एपिसोड्स होने चाहिए थे, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती एपिसोड्स को लंबा किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यास का ग्रुप से अलग हो जाना टोटली अननेसेसरी था एंड मोनोलोफोसॉरस के सीन्स की भी जरूरत नहीं थी। इस सीजन में डायनासोर्स का बिहेवियर काफी अजीब था। मजंगासोरस को कैनिबल बताया जाता है, यानी वो दूसरे मजंगासोरस को मार कर खा रहा था एंड डेफिनेटली दूसरे डायनासोर्स को भी। और हो सकता है कि ये स्पेसिफिक मजंगा दिमागी रूप से ठीक नहीं है और इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है, और ये वाली एक्सप्लेनेशन अच्छी हो सकती थी। बट आगे सुकुमाइमस भी ऐसा ही बिहेव कर रहा था। पहले उसने एक ट्रायनोडॉन को मारा और इतने बड़े हिप्पो को खाने के बाद भी वो डायमोफोडॉन्स एंड ह्यूमन पर हमला कर रहा था। दोनों ही डायनासोर्स बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की तरह बिहेव कर रहे थे, और जो कि शायद इसीलिए ताकि चाहे जो भी हो जाए ये डायनासोर्स मेन कैरेक्टर्स के पीछे पड़े रहें और एपिसोड लंबा होता जाए। सीजन 2 का एंड सीजन 3 को इंडिकेट कर रहा था। होपफुली वे इसे ज्यादा नहीं खींचेंगे कैम क्रिटेसिस की तरह। सीजन 3 ही फाइनल सीजन होना चाहिए। अननेसेसरी खींचने की वजह से ही कैम क्रिटेसिस खराब होना शुरू हुआ था। जुरासिक वर्ल्ड केओस थ्योरी की स्टोरी जेन्युइनली काफी अच्छी लिखी गई है, पर यह बहुत बड़ी मिस अपॉर्चुनिटी है कि इसे लाइव एक्शन रूप में नहीं दिखाया जा रहा है। एनिमेशन होने की वजह से इन स्टोरीज को फैंस के अलावा बहुत कम लोग देखने वाले हैं। मॉन्स्टरवर्स की मूवीज ने भले ही जुरासिक मूवीज से कम कमाई की, पर फिर भी वे लाइव एक्शन सीरीज लेकर आए अपनी स्टोरी को और एक्सपैंड करने और वाइड ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने के लिए। जुरासिक के $1 बिलियन फ्रेंचाइज होने के बावजूद यूनिवर्सल एक अच्छी खासी स्टोरी को किड एनिमेटेड शो पर काइंड ऑफ वेस्ट कर रहा है, जो कि सच में अनफॉर्चुनेट है। तो ओवरऑल ये सीजन अच्छा एंड एंजॉयबल था। होपफुली वे नेक्स्ट सीजन में इसे कंक्लूड कर देंगे। कमेंट्स में मैं आपके ओपिनियन जरूर जानना चाहूंगा कि आप इस सीजन के बारे क्या सोचते हैं।